बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूंगा जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता। हुज़ूर वाला, अभी मेरी आंखों के सामने एक इंटरव्यू गुजरा है ज़हीर की वालदा का, जिसमें दो अहम इंकशाफात किए हैं ज़हीर की वालदा ने। ज़हीर की वालदा ने यह भी कहा है कि दुआज़ारा अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को याद करके रोती है और ये कहती है कि मेरे वालिदैन ने मुझे जलील करवाया। और इसके अलावा ज़हीर की वालदा ने यह भी कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, उन्होंने कहा है कि ये बच्चे हैं, बच्चों से इस किस्म की गलती हो जाती है, तो मेरा दुआ के वालिदैन के लिए यह पैगाम है कि सुलह की तरफ आ जाएं। तो हुजूर वाला, आज हम ज़हीर की वालदा की जानिब से दिए गए इन दो जवाबात के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो बाकी इंटरव्यू है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, बुनियादी तौर पर 4 सवालात पर मुश्तमिल ये इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में 4 सवालात किए गए थे, बड़े प्यार और मोहब्बत से सवालात किए गए, जिस तरह दोस्त आपस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं। हुजूर वाला, मेरी ख्वाहिश हरगिज ये नहीं है कि बदतहजीबी की जाती, तलख कलामी की जाती या फिर ज़हीर की वालदा की तजलील की जाती, क्योंकि वालदा या फिर माँ, जब माँ का लफ्ज आ जाता है तो इंसान इज्जत और एहतराम में वैसे भी झुक जाता है। माँ माँ होती है, चाहे जिसकी भी हो। तो मैं हरगिज, ये मेरी ख्वाहिश हरगिज नहीं थी कि तलख कलामी की जाती या फिर उसकी तजलील की जाती, लेकिन ये ख्वाहिश जरूर थी कि जो सवालात पूछने चाहिए थे वो सवालात नहीं पूछे। तो चलो बहरहाल हम आते हैं उन सवालात के ऊपर जो उन्होंने सवालात पूछे हैं और जो इंकशाफात ज़हीर की वालदा ने किए हैं उसके ऊपर आते हैं। पहला सवाल ज़हीर की वालदा से ये पूछा गया कि आप लोग गैंग का हिस्सा हैं तो आप भी उसी गैंग का हिस्सा हैं। मैं ये समझता हूं कि यह सवाल अगर शुरू में इस तरह से पूछना, यानी एक फुल टास्क देना, ये कोई सवाल नहीं होता। हमेशा कोई भी जर्नलिस्ट मुताद्दिद तरीकों से, मुख्तलिफ और तरीकों से उस चीज की जानिब जाता है जो वो चीज किसी दूसरे से कहलवाना चाहता है। या जब आप फुल टास्क किसी दूसरे को देते हैं तो जरी सी बात है वो उसको डिनाई कर देगा, इसमें कोई, या छक्का मारेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ऐसे है, अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बता देगा, बात खत्म हो जाएगी। जब आप शुरू से उससे ये पूछ रहे हैं कि आप गैंग का हिस्सा हैं, तो अंडरस्टूड है, वो ये कहेगी कि मैं गैंग का हिस्सा नहीं हूं। कौन कह सकता है कि मैं गैंग का हिस्सा हूं? तो बहरहाल ये आपकी मर्जी, आप जिस किस्म के सवालात करें, और फिर आगे वाले की भी मर्जी होती है जिस किस्म के जवाबात दे। चलो बहरहाल ये एक सवाल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल एंकर साहब की जानिब से यह किया गया कि जब दुआ आपके घर पहुंची, यानी डायरेक्ट, अब देखिए दरमियान में कोई उसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया, हालांकि काउंटर क्वेश्चन से ही कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं जो बंदा निकलवाना चाहता है आगे वाले गेस्ट से। तो बगैर किसी काउंटर क्वेश्चन किए गए उनसे अगला सवाल यह किया गया कि दुआज़ारा आपके घर पर आई तो आपने उनके वालिदैन को क्यों नहीं बताया, या फिर आपने दुआज़ारा को वापस वालिदैन के घर क्यों नहीं भेजा? तो इसके जवाब में वो ये कहती हैं कि हम दुआज़ारा को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे, हम उनको वापस भेजना चाहते थे। हमने दुआ से ये कहा, लेकिन दुआ ने यह कहा कि मैं वालिदैन के घर नहीं जाना चाहती, मेरे घर वाले मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, वो मुझे मार देंगे, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। तो फिर वो आगे कहती है कि मजबूरन हमें ज़हीर के साथ उनकी शादी करना पड़ी। हुज़ूर वाला, ये आप इस पर बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं, आप बेहतर राय रखते हैं कि जब किसी की बेटी आपके घर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जो ज़हीर की वालदा ने किया है, क्योंकि एक माँ है जो कह रही है, मैं उसका जो इंटरव्यू है, जो उसकी जो बात है आपके सामने रख रहा हूं। बाकी आप खुद जी शऊर हैं, आप खुद बेहतर समझते हैं कि उस वक्त उनको क्या करना चाहिए था अगर बिलफर्ज दुआ उनके घर पर आई भी थी। ये होगा दूसरा सवाल। हुजूर वाला, अब आगे तीसरा सवाल जो मेन सवाल था जिसके ऊपर हमने डिस्कस करनी थी। सवाल के जवाब में जब उनसे जवाब लिया गया तो उन्होंने ये कहा है कि दुआज़ारा अपने वालिदैन को याद करके रोती है और कहती यह है कि मेरे वालिदैन ने मुझे जलील करवाया। कौन कहती है? ज़हीर की मां ये कह रही है कि दुआज़ारा ये कहती है कि मुझे मेरे वालिदैन ने जलील करवाया और साथ रोती भी है। तो आप बेहतर समझते हैं, क्या ये दुआज़ारा के अल्फाज हो सकते हैं? क्योंकि दुआज़ारा को नहीं पता कि एक बाप जो किराए के घर में रहता है वो कई बार धक्के खाने के बावजूद, वो मुतअद्दिद कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने के बावजूद, अपने पैसे खर्च करने के बावजूद
एहतजाज करने के बावजूद दुआ की वालदा रो रो कर, आपको याद होगा जब हाई कोर्ट में पेशी हुई थी तो उस वक्त वो गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। यानी जलील कौन हो रहा है, यह सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप बताइएगा। हजूर वाला ज़हीर की वालदा है, लेकिन उनसे यह मुअद्दिबाना सवाल है, यह दुआ हरगिज़ नहीं कह सकती कि मेरे वालिदैन ने मुझे जलील करवाया। दुआ तो ज़ाहिर सी बात है वो बड़ी आसान सी जिंदगी गुजार रही है फिलहाल, अभी क्योंकि उसको आगे वाली जिंदगी का नहीं पता कि किस तरह गुजरनी है। फिलहाल ज़ाहिर सी बात है उसको पिज़्ज़े भी खिलाए जा रहे हैं, उसको चिप्स भी खिलाई जा रही है, उसको फास्ट फूड और भी खिलाए जा रहे हैं। लेकिन जब उसको आगे वाली जिंदगी का, फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, जो कि उनके वालिदैन को पता है, जिस वजह से उनके वालिदैन ये जंग लड़ रहे हैं, खुद जलील हो रहे हैं, सिर्फ इस चीज को बचाने के लिए कि हमारी बेटी फ्यूचर में जलील ना हो। जबकि दुआदारा की जानिब से यह बयान आता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे जलील करवाया, ये लेकिन कहा किसने है कि ज़हीर की मां ने कहा है, दुआ से हमने ये नहीं सुना। हाँ, अगर हम दुआ से सुन भी लेते तो फिर भी मैं तो कह लीजिए कि नहीं मानता, क्योंकि इस वक्त दुआ उनके कब्जे में है, उनके पास है, उनका असर रसूख दुआ के ऊपर चलता है। हाँ, जब आजाद होगी उसके बाद फिर उनकी जो बात होगी उसमें वजन होगा। तो बहरहाल ये सवाल यहां पर हो गया। अब अगला सवाल, जो आखिरी सवाल उनसे किया गया कि आप दुआ के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं, तो उसके बाद फिर ज़हीर की वालदा ने यह कहा कि मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, दुआ से गलती हो गई है तो आप दुआ को माफ कर दें, आप ज़हीर को भी माफ कर दें, तो हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। अब उन्होंने सुलह का कहा है, अब गिरफ्तारी के डर की वजह से ये कहा है सुलह का, या इसके पीछे कुछ और हकायक हैं, या अपने आप को कुछ कह लीजिए कि वो अच्छा दिखाने के लिए कि हम देखें अच्छे लोग हैं, हम सुलह की तरफ आना चाहते। अच्छा, ये उन्होंने कहा भी है कि हम बुरे लोग नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम सुलह की तरफ आना चाहते हैं, आपकी बेटी हमारी तरफ आई। ये हुजूर वाला ये 4 सवालात पर इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में बड़े मखसूस किस्म के सवालात किए गए और बड़े फुल टास्क वाले सवालात किए गए, उसमें कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया। इन 4 सवालात के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और आखिर में इस चीज पर एंकर साहब छोड़कर जाते हैं कि अब आप बताइए, यानी ऑडियंस को कहते हैं, क्या ये लोग यानी ज़हीर की वालदा या फिर ज़हीर की फैमिली किसी गैंग का हिस्सा हैं या नहीं है। हुजूर वाला होता यह है कि जब आप किसी दूसरे का इंटरव्यू करते हैं, जब उनसे सख्त किस्म के सवालात करते हैं, जब उनसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, उनसे कुछ निकलवाना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर आप ऑडियंस पर छोड़ते हैं कि मैंने अपनी तरफ से जो मेरे जिम्मे काम था मैंने कर दिया, अब आप बेहतर इस पर राय दे सकते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें 2 इंकशाफात किए गए थे, उसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया है। तो आखिर में एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।